प्यारे बच्चों, आज हम दो सदिशों का सदिश गुणन पढ़ेंगे। दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है? जब दो सदिशों को इस तरह से गुणा किया जाए कि उनका जो गुणनफल हो वो सदिश राशि प्राप्त हो, वो सदिश गुणन कहलाता है। यदि ए और बी दो शून्येतर और असमतलीय सदिश है, आइए देखते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन। यदि ए व वेक्टर बी दो शून्येतर व असमतलीय सदिश है, असमांतर सदिश है। असमांतर मीन्स एक ही रेखा के समांतर ना हो, जैसे ये दो सदिश है, ये समांतर सदिश कहलाते हैं या सरेख भी कहलाते हैं। तो यहां पर ए क्रॉस बी कैसे परिभाषित किया गया? ए क्रॉस बी, इस सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में एक और इसका नाम है वज्र गुणन। वज्र गुणन भी कहा जाता है। दो सदिशों के सदिश गुणन को वज्र गुणन और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब इसको कैसे परिभाषित किया गया? यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अशून्य शून्येतर, या इसको अशून्य भी कह सकते हैं, अशून्य, अशून्य माने जो शून्य ना हो, वह असमांतर सदिश है। तो ए क्रॉस बी को परिभाषित किया गया है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन से। यहां पर मॉड ऑफ वेक्टर ए जो क्या होता है, ये आपका वेक्टर ए का परिमाण है। मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है? ये वेक्टर बी का परिमाण है। और थीटा क्या है? थीटा वेक्टर ए व बी के बीच का कोण, इसके बीच का कोण। और यूनिट वेक्टर एन क्या है? ये यूनिट वेक्टर, इसको इकाई सदिश एन जो है वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब सदिश है, यूनिट वेक्टर एन। अब यूनिट वेक्टर एन की दिशा क्या होती है, इसकी दिशा हम लोग को समझना है। जैसे कि दो सदिश, आइए हम इसको आपको इस तरह से बताते हैं पेन के माध्यम से। यदि ये वेक्टर, इधर देखिए, वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर एन, ये तीनों वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर एन, ये तीनों दक्षिणावर्त त्रिक बनाते हैं, यानी राइट हैंड ट्रायड, दक्षिणावर्त त्रिक। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, यदि हम अपने हाथ में पेंच लें और पेंच को ऐसे घुमाएं, तो पेंच को घुमाने पर हमारा पेंच की दिशा, जिस उसका नोक जो है जिस दिशा में जाती है, वही एन की दिशा होगी, यूनिट वेक्टर एन की दिशा होगी। या ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे इसको समझिए दूसरे तरीके से। जैसे आप मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और आपने अपना राइट हैंड जो है वेक्टर ए की तरफ ऐसे रखा और इसको ए से बी की ओर घुमाएंगे, तो जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा उसकी दिशा ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर, ऐसे ऊपर की ओर। या इसको हम एक ये बना देते हैं, ये देखिए, ये ऊपर की ओर। तो ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी होता है, उस सदिश का मान ए और बी दोनों पे लंब होता है, तो ये है इसकी दिशा में। और परिमाण मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा के बराबर होता है, और दिशा इन दोनों पे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ऐसे। और अगर बी क्रॉस ए करेंगे, देखिए बी ये है, ए है, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो ये चीज नीचे आ जाएगी, ऐसे राइट हैंड से करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ये बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मान जो है उसकी दिशा नीचे और ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों का
सदिश ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों समान नहीं है। दोनों का परिमाण अवश्य समान है, परंतु उनकी दिशाएं भिन्न है। एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, एक अगर दाएं होगा तो दूसरा बाएं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये अदिश त्रिक इसी को कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि सदिशों के सदिश गुणन में क्रॉस जो वो होता है क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं होता है। और इसके कुछ गुण पढ़ेंगे सदिशों के। आइए इसको पढ़ते हैं। सदिश गुणन के कुछ गुण हैं या केस है। सबसे पहला फर्स्ट केस ऐसे समझिए, केस नंबर 1, यदि वेक्टर ए बराबर 0 हो व वेक्टर बी बराबर 0, कोई एक 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 है, तो ए क्रॉस बी की परिभाषा में ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। चूंकि ए 0 है, वेक्टर ए 0 है, तो इसका मॉड भी 0 होगा। यदि वेक्टर बी 0 है तो इसका मॉड 0 होगा, इसीलिए ए क्रॉस बी 0 होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकेंड केस, केस नंबर 2। सेकेंड केस है आपका, यदि थीटा का मान π/2 हो जाए, यदि थीटा बराबर π/2 तो क्या होगा? ए क्रॉस बी बराबर परिभाषा से ए क्रॉस बी, ये सदिश गुणन की परिभाषा हमने क्या बताई? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ π/2 रख दें हम, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर एन। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू 1 इंटू यूनिट वेक्टर एन, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी यूनिट वेक्टर एन। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू हो गई। केस 3, यदि किसी सदिश को स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, यानी सदिश गुणन किया जाए, यदि ए क्रॉस ए किया जाए तो क्या होगा? प्रत्येक सदिश स्वयं के समांतर होता है, अर्थात उनके बीच का जो कोण होगा वो थीटा 0 होगा। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिखेंगे परिभाषा से, मॉड ऑफ ए साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो ये मॉड ऑफ ए का होम स्क्वायर और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस पूरे को गुणा करेंगे तो 0। तो एक तरह से ये सूत्र आ गया, ए क्रॉस ए का मान 0, स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। एक केस और देखते हैं। नेक्स्ट केस, यदि केस नंबर 3, यदि वेक्टर ए व बी के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो या 180 अंश हो, तो क्या होगा? तब आइए देखें, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन बराबर साइन 0 की वैल्यू 0, इसमें 0 हो जाएगा। ए क्रॉस बी बराबर 0, और यदि 180 रखते हैं तो ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो यहां पर चूंकि साइन 180 भी 0 होता है, इसमें ये भी 0। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर दो सदिशों के बीच का कोण 0 या 180 हो, अर्थात दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे, या तो इधर होगा या ऐसे होंगे। समांतर सदिश
सदिशों के बीच का कोण 0 या 180 होता है। तो ऐसी दशा में दोनों सदिश जो होंगे वो समांतर होंगे। कब? जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। जैसे ये वेक्टर और ये एक शर्त भी आ गई, कंडीशन भी आ गई कि दो सदिश समांतर होंगे यदि A क्रॉस B का मान 0 के बराबर हो। अभी इसमें और भी केसेस हैं, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।